सबको जोहार, प्रणाम, नमस्कार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस बैच में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, चंदन है, प्रणाम है, नमस्कार है। वेलकम एवरीवन। सबको एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं इस बैच में आपको पूरी तरह से मतलब एकाग्रता के साथ टॉपिक वाइज, टाइप वाइज एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, किस एरिया से सवाल पूछा जाएगा, हर एक चीजों का ध्यान रखते हुए मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जबरदस्त आपको मजा आएगा, मैं इस बात का मतलब गारंटी लेता हूं। ठीक है। अच्छा, जितने भी बच्चे आपके सर्कल में होंगे, आपके जानकारी में होंगे, सबको इस बैच के बारे में बताइएगा। बहुत जबरदस्त बैच होगा, तगड़ा बैच होगा। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सबका स्वागत है। एक बार सबको बताइए कि क्या मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? नहीं? चांदनी तिर्की, लाल मोहन यादव, सपना कुमारी, कोमल गुप्ता, अभिषेक महतो, ललिता मिंज, पूर्णिमा, चलिए, जितेश कुमार, सबका स्वागत है भाई। तो आज मैंने जो टॉपिक का चुनाव किया है, जिसमें मैं आप लोगों को शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं, आपको हर एक छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं, फिर उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जबरदस्त मजा आने वाला है। हाँ, आज के टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे भाइयों, आज के टॉपिक का नाम है एनालॉगी। एनालॉगी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? सादृश्यता बोलते हैं। एनालॉगी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बार बताना जरा बोल के। एनालॉगी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सादृश्यता बोलते हैं। जरा बताना बोल के, बोलना सादृश्यता। देखिए, स मतलब होता है समान। स मतलब क्या होता है? समान। समान मतलब एक जैसा। समान का मतलब एक जैसा, एक जैसा। और दृश्यता, दृश्यता मतलब दिखने में, यानी कि जो एक जैसा दिखने में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदृश्यता। जो एक जैसा दिखने में है उसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई? सादृश्यता बोलेंगे। ठीक है, एक जैसा दिखने में। मुख्यतः सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ समानता है। सादृश्यता पर आधारित प्रश्नों में दिए गए शब्दों, वर्णों, संख्याओं में कुछ समानता होती है। उस समानता के आधार पर अभ्यर्थियों को विकल्प में से सही शब्द, वर्ण, संख्या का चयन करना होता है। सिंपल सी बात है। आइए, इस एनालॉगी के चैप्टर में कुल मिला के 4 टाइप होते हैं। पहला टाइप, जिसको हम लोग वर्ड एनालॉगी यानी कि शब्द सादृश्यता बोलेंगे। दूसरा टाइप नंबर एनालॉगी, जिसको कि हम लोग संख्या सादृश्यता बोलेंगे। तीसरा टाइप लेटर एनालॉगी, जिसको हम लोग अक्षर सादृश्यता बोलेंगे। और चौथा टाइप मिक्स्ड एनालॉगी, जिसको हम लोग मिश्रित सादृश्यता बोलेंगे। गुड इवनिंग रेशमा सिनोय, अभिनंदन सिंह, विष्णु गुप्ता, सबको गुड इवनिंग भाई। तो एनालॉगी चैप्टर समझ गए? एनालॉगी क्या है बोलो एक बार फिर से। एनालॉगी मतलब सादृश्यता। सादृश्य मतलब जो देखने में एक समान है। सादृश्यता चैप्टर में मुख्यतः कितने टाइप होंगे? 4 टाइप। आज का जो मेरा प्रयास रहेगा, आज का जो मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपको शब्द सादृश्यता यानी कि वर्ड एनालॉगी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आई एम लेट प्लीज, कोई बात नहीं, अभी तो 1-2 मिनट हुए ही है लाइव हुए। ठीक है, एक एक आज का हम लोग का क्या टॉपिक का डिस्कशन का क्या रहेगा? टॉपिक शब्द सादृश्यता यानी कि लेट वर्ड एनालॉगी। अब देखिए, वर्ड एनालॉगी में जो है ना, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी वर्ड एनालॉगी का सवाल बन जाता है, कभी कभी वर्ड एनालॉगी का सवाल नहीं बनता है। नॉलेज बेस्ड होता है। देखो बेटा पवन कुमार, प्रैक्टिस सेट तो करवाना एक छोटी सी चीज हो गई। सुनिए मेरा बात, कितना प्रैक्टिस सेट, वो तो जितना बोलिएगा उतना प्रैक्टिस सेट करा देंगे, 400-500 भी करवा देंगे। प्रैक्टिस सेट करवाना बात नहीं। मेरा टारगेट है इस बैच में कि आपसे क्वेश्चन बने। किन किन एरियाज से सवाल पूछा जाएगा, उस एरिया को मैं टारगेट करने वाला हूं। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको देख के कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, मैं ये चीज सिखाना चाहता हूं इस बैच में। मैं ये चीज सिखाना चाहता हूं आपको। क्लियर है? इस बैच को स्टार्ट करने का मेरा मकसद क्या है, आप समझ पा रहे हो? हाँ,
ठीक है, 4 टाइप है। रीजनिंग तो भूल भुलैया है, कभी भी कर लेंगे। क्या बोल रहा है? ठीक है, आइए पहला हम लोग का क्या प्रयास रहेगा? वर्ड एनालॉजी। अच्छा, किन किन एरियाज से सवाल बनते हैं? देखो, मैंने टोटल 24 एरिया चुना है। इन्हीं 24 एरियाज में से क्वेश्चन बनेंगे। कॉपी पेन लेके बैठना बच्चों। हालांकि ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना, लेकिन आप कॉपी पेन लेके बैठना। और कॉपी पेन लेके क्या बैठना? सर आपसे ही रीजनिंग बना सीखे। ठीक है सर, आपकी वजह से मुझे रीजनिंग आपने सिखाया है। ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ, ठीक है, तो मैंने 24 एरिया चुना है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखिए। पहला एरिया आपको क्या ध्यान रखना है? कंट्री एंड कैपिटल। मैंने 5-6 एग्जाम्पल लिखा है, आप जो है इस पर और 20, 25, 30 मैं वो एरिया बता रहा हूं। ये जो वर्ड एनालॉजी है टोटली जीएस के ज्ञान पर बेस्ड होता है, टोटली जीएस के ज्ञान पर। मैं आपको एरिया दे रहा हूं, आप उस एरिया के लिस्ट को आगे बढ़ाइएगा। तो अपने कॉपी में पहला एरिया लिखिए कंट्री एंड कैपिटल। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बोलो, बोलते चलो साथ साथ, लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब कमेंट लिखना जरूरी नहीं है, हम साथ साथ बोलते चलो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इराक, इराक की राजधानी बगदाद। रसिया, रसिया की राजधानी मॉस्को। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ग्रीस, ग्रीस की राजधानी एथेंस। जल्दी से कमेंट करो। फ्रांस की राजधानी पेरिस। जल्दी से कमेंट करो। युगांडा की राजधानी कंपाला। जल्दी से कमेंट करो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो इस तरह से क्वेश्चन कंट्री एंड कैपिटल बेस्ड हो सकते हैं। जो दूसरा एरिया है वो क्या है? स्टेट एंड कैपिटल। नॉर्मली आपको याद भी होगा, भारत के जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट का कैपिटल याद रखिएगा, सब स्टेट का कैपिटल याद रखिएगा। जैसे सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। वेस्ट बंगाल की कोलकाता। राजस्थान की जयपुर। बिहार का पटना। तमिलनाडु का चेन्नई। झारखंड का रांची। राजस्थान का जयपुर। ठीक है, इस तरह से आपका तमिलनाडु का चेन्नई, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा एरिया क्या है? कॉपी में लिखते चलो। पहला एरिया मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस किस एरिया से क्वेश्चन इसमें क्रिएट किया जा सकता है। तो पहला एरिया क्या है? कंट्री एंड कैपिटल। इस लिस्ट को आपको बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेवारी, मैं दे रहा हूं आपको। इस लिस्ट को आपको बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेवारी। दूसरा क्या है? स्टेट एंड कैपिटल। तीसरा चीज क्या ध्यान रखना है? कंट्री एंड करेंसी। यहां से खूब सवाल पूछता है। देखिए, यहां से आपका जीएस का मिसलेनियस पोर्शन भी तैयार होगा और रीजनिंग का एनालॉजी और क्लासिफिकेशन चैप्टर भी तैयार होगा। आपको पता है कि मैं मिसलेनियस भी पढ़ाता हूं आप लोगों को पेड बैच। तो कंट्री एंड करेंसी, जैसे जापान, जापान एक देश है जिसकी मुद्रा क्या है? येन। चाइना, चाइना की मुद्रा युआन। इंडिया, इंडिया का मुद्रा रुपी। कुवैत, कुवैत का दिनार। ग्रीस, ग्रीस का यूरो। यूके, यूके का पाउंड। यूएसए, यूएसए का डॉलर, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इस लिस्ट को आगे बढ़ाइएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। चौथा एरिया क्वांटिटी एंड यूनिट। क्वांटिटी एंड यूनिट, जैसे किस क्वांटिटी का क्या यूनिट होता है? जैसे मास, मास क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। पावर, पावर का यूनिट वाट। टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड। फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन। करंट का एम्पियर। प्रेशर का पास्कल। ठीक है, तो ये चौथा एरिया याद रखिएगा, क्वांटिटी एंड यूनिट से सवाल पूछ सकता है। पांचवा एरिया मैंने जो आपके लिए उठाया, वो पांचवा एरिया क्या है? इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। कौन सा यंत्र किस चीज की माप करता है? कौन सा यंत्र किन चीजों का माप करता है? जैसे अमीटर, अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस चीज की माप करता है? करंट का। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस चीज की माप करता है? अर्थक्वेक का। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे किस चीज को मापते हैं हम लोग? टेम्परेचर को। स्पीडोमीटर स्पीड। बैरोमीटर प्रेशर। बैलेंस मास। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ओडोमीटर, तो ओडोमीटर से स्पीड ऑफ व्हीकल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर। तो इंस्ट्रूमेंट एंड उस इंस्ट्रूमेंट से किस चीज की माप करते हैं, उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 6 आ जाइए, मेल एंड फीमेल। यहां से भी खूब सवाल बनता है, अगर आप बनाते होंगे तो आपको पता होगा। मेल एंड फीमेल, जैसे कॉक मेल है, उसका फीमेल वर्जन क्या है? हेन। डॉग, डॉग मेल है तो डॉग का फीमेल क्या कहलाती है? बिच। हॉर्स, हॉर्स का फीमेल मेयर। मॉन्क, मॉन्क का नन। बुल, बुल का फीमेल काउ।
नेफ्यू, नेफ्यू का फीमेल नीस। यहां से भी सवाल खूब पूछा जाता है। सातवां जो टॉपिक है, एनिमल एंड देयर यंग वन, जानवर और उसके बच्चे। किस जानवर के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे डॉग, डॉग के बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? पप्पी। कुत्ता के बच्चा को हम लोग पिल्ला बोलते हैं। डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? पप्पी। बियर, बियर के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? कब। कैट, कैट के बच्चे को किटेन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर इसका हिंदी क्यों नहीं लिख के आए? इसी तरह से लिखा रहेगा हिंदी में भी कि बियर के बच्चा को क्या कब बोला जाता है, तो कैट के बच्चा को क्या बोला जाता है। तो हिंदी में इसका हिंदी मत करना। हेन, हेन का बच्चा को क्या बोलते हैं? चिक। काउ, काउ के बच्चा को काफ। इंसेक्ट, इंसेक्ट के बच्चा को लार्वा। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के बच्चा को कैटरपिलर। कॉकरोच, कॉकरोच के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? निम्फ बोलते हैं। पक्की बात। आठवां जो टॉपिक है, इंडिविजुअल एंड देयर ग्रुप। कौन सा एनिमल या कौन सा इंडिविजुअल, उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? जैसे ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू। बहुत सारे नाविकों के ग्रुप को क्या हम लोग बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ कैटल, मवेशियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, बंच। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वार्म। ठीक है। नौवां जो आपका टॉपिक है वो क्या है? देखो दोस्तों, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, बाकी मर्जी आपकी है। जैसे ये सब तो आपके प्रैक्टिस बैच हैं ही। आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, परसों बकरीद है। बकरीद का नाम सुने आप लोग? तो बकरीद के शुभ अवसर पर जेएसएससी सीजीएल का जो हमारा फाउंडेशन बैच है, हाँ कुणाल कौशल, हाय भाई। जेएसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच या फिर जितने भी बैचेज हमारे ऐप पर चल रहे हैं, चाहे जेपीएससी का बैच हो, हर एक बैच पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है। हर एक बैच पर आप चाहें तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। बकरीद के शुभ अवसर पर ये ऑफर्स आपको दिए जा रहे हैं। आइए, फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे थे? नौवां टॉपिक, इंडिविजुअल थिंग्स एंड क्लास। जैसे लिजार्ड, लिजार्ड किस क्लास का प्राणी होता है? रेप्टाइल, सरीसृप। जैसे मैन, मैन का क्लास क्या है? कि ये मैमल कैटेगरी का है। फ्रॉग, फ्रॉग किस कैटेगरी का है? एम्फीबियन। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच किस कैटेगरी का है? वर्ड्स या एव्स। स्नेक, स्नेक किस कैटेगरी का है? रेप्टाइल। वेल, वेल किस कैटेगरी का है? मैमल। सबसे पहले ये बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं फालतू ही मेहनत किए जा रहा हूं, या मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले आऊं? पहले ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं फालतू ही मेहनत कर रहा हूं? देखो, मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को एग्जैक्टली एक एक चीज, किस जगह से किस एरिया से सवाल पूछा जाएगा, मैं वो बता रहा हूं। हाँ। सर आपके क्लास में नींद नहीं आती? आ रहा है जी सर, आ रहा है। यस सर। पक्का कि कच्चा? नाइस सेशन। मजा आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। अच्छा, कितना मजा आ रहा है? प्रताप कुजूर 888@gmail.com आ रहा है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। देखो, मेरा टारगेट है ना कि देखो ये सब क्वेश्चन ला देना मेरा टारगेट नहीं है। क्वेश्चन तो मैं तुम्हें कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं तुम वो देखो, ये सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी थोड़ा देर पहले बोला था कि एनिमल एंड देयर यंग वन से सवाल आएगा, और यहाँ पर है कि डियर के बच्चे को फॉन बोलते हैं, तो हॉर्स के बच्चे को क्या बोलेंगे? बात समझ गए ना? तो यहाँ से इसीलिए मैं सवाल, मैं चाह रहा हूं कि तुमको एरिया में बता दूं, 2400 एरिया। तो इंडिविजुअल थिंग एंड क्लास, ठीक। अब आ जाओ, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस। अब की बार 400 पार, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मतलब कौन सा जानवर या कौन सा इंडिविजुअल के रहने के घर को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे डॉग यानी कि कुत्ता, कुत्ता के रहने के घर को हम लोग क्या बोलते हैं? केनाल बोलते हैं। ठीक है बेटा, देंगे। लायन, लायन के बच्चे को क्या बोलते हैं? डेन बोलते हैं। स्पाइडर, स्पाइडर के रहने के घर को क्या बोलते हैं? वेब। मकड़ी कहां रहेगी? जाला में रहेगी। बर्ड, बर्ड के रहने के घर को क्या बोलते हैं? नेस्ट। किंग के रहने के घर को क्या बोलते हैं? पैलेस। हॉर्स के रहने के घर को क्या बोलते हैं? स्टेबल। अच्छा, एक चीज और है बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, और अगले दिन आपसे होमवर्क पूछूंगा। चलेगा? पक्की बात? दिखाओगे ना होमवर्क?
पहले वादा करो। भाई देखो, इस बैच में मैंने आपसे कुछ पैसे लिए, अगर मैं पैसा लिया हूं तो मैं आपको एक एक करके वसूल कर दूंगा। देखो, पूजा पाठ ठीक है अपने जगह पर, लेकिन कर्म ही पूजा है। मैं अगर तुमसे दो कुछ पैसे लिया हूं इस बैच में, तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपसे एक एक चीज मैं अपना सर्वस्व झोंक दूंगा आपके साथ। यस, सब लोगों को होमवर्क भी चाहिए यार, क्लास भी चाहिए। पक्का करोगे ना? पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पक्का ना? ठीक है, आ जाओ। हमारे साथ बिरसा मुंडा जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, एमडी एजाज बोल रहे हैं पिंकी प्रॉमिस। चलिए, एनिमल एंड मूवमेंट। जैसे डक, डक जो चलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके मूवमेंट को क्या बोलते हैं? वैडल। डक डक के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? वैडल। एलिफेंट के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एम्बल। बर्ड के मूवमेंट, बर्ड उड़ता है तो फ्लाई। ऑल के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? फ्लिट। एरिया नंबर 12, एनिमल, थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस। कौन सा थिंग कहां रखा जाता है? जैसे कार, कार कहां रखा जाएगा? गैराज में। अ कार इज केप्ट इन गैराज। ग्रेन्स, ग्रेन्स कहां रखा जाएगा बेटा? ग्रेनरी में। एनिमल्स कहां रखा जाएगा? जू में। बर्ड्स कहां रहता है? एवियरी में। एरोप्लेन कहां रखा जाता है? हैंगर में। एनिमल, थिंग्स एंड साउंड। कौन सा एनिमल का कैसा आवाज निकलता है? किस एनिमल का कैसा आवाज निकलता है? जैसे हॉर्स, ने मतलब हिनहिनाना। हॉर्स जो आवाज निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ने, यानी कि हिनहिनाना। डक, डक जो आवाज निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वैक। जैकल, जैकल जो निकालता है उसको क्या बोलते हैं? हाउल। कॉक, कॉक को क्या बोलते हैं? क्रो, कॉक की आवाज को क्रो। डंकी, डंकी की आवाज को ब्रे। स्नेक, स्नेक की आवाज को हिस। ऑल की आवाज को क्या बोलते हैं? हुट, हुटी करना। वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। कौन सा वर्कर, कौन सा कामगार, उसका काम करने का क्षेत्र क्या है, वो हम लोग को देखना है। जैसे फार्मर, फार्मर एक वर्कर है जिसका फार्मिंग, जिसका वर्किंग प्लेस क्या है? फील्ड, खेत में काम करता है। डॉक्टर, डॉक्टर का वर्किंग प्लेस क्या हो जाएगा बेटा? हॉस्पिटल। सेफ, सेफ का वर्किंग प्लेस किचन। ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन का वर्किंग प्लेस पार्लर। सेलर, सेलर का वर्किंग प्लेस शिप। लॉयर, लॉयर कहां काम करेगा? कोर्ट में। पेंटर, पेंटर कहां काम करेगा? गैलरी। आइए, एरिया नंबर 15 मेरे भाई, वर्कर एंड टूल। कौन सा वर्कर किस टूल का प्रयोग करता है? जैसे कारपेंटर यानी कि बढ़ई, बढ़ई किसका प्रयोग करेगा? सौ यानी कि आरी। बढ़ई जो औजार यूज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरी। ऑथर, ऑथर का क्या इंस्ट्रूमेंट होगा जी? क्या टूल होगा भाई? एक ऑथर का टूल क्या होगा? पेन होगा। ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, लोहार का टूल क्या होगा? एनविल, छेनी, छेनी हथौड़ी। बार्बर, बार्बर का क्या होगा? सीजर्स। एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर का क्या होगा? टेलीस्कोप। सर्जन, सर्जन का क्या होगा? स्कालपेल यानी कि छुरी, सर्जन, सर्जन जिससे काम करता है। पेंटर, पेंटर का औजार क्या है? टूल क्या है? ब्रश है। आइए, एरिया नंबर 16 बेटा, इतना एरिया अगर कवर कर लोगे ना तो मेरा विश्वास मानो, वर्ड एनालॉगी का सवाल नहीं छूटेगा। देखो, तुम्हें भी पता है कि एक एक क्वेश्चन के लिए हम लोग को लंबा संघर्ष करना होगा। मेरा पूरा प्रयास है कि ठीक है, भले ही अभ्यास बैच है, प्रैक्टिस बैच है, लेकिन मैं तुम्हें अपने फाउंडेशन बैच से कम इसमें तनिक भी प्रोडक्ट नहीं दूंगा, कम क्वांटिटी नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। कारपेंटर का प्रोडक्ट क्या है? फर्नीचर, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। ऑथर, ऑथर का प्रोडक्ट क्या है? ऑथर बुक लिखता है। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर का प्रोडक्ट क्या है? बैलेट पेपर। फार्मर, फार्मर का प्रोडक्ट क्या है? क्रॉप। मैसन, मैसन बोलते हैं राजमिस्त्री को। हाँ, वॉल। आर्किटेक्ट, डिजाइन। पेंटर, पेंटिंग। एक बच्चा बोल रहा है पवन कुमार की सर नींद बहुत आती है, क्या करें? देखो बेटा, गैर जिम्मेदार लोगों को बहुत नींद आती है। सबसे पहले तो जिम्मेवार बनो,
हमें तो नींद नहीं आती है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। हमारे ऊपर जिम्मेवारी है आप लोग को पढ़ाने का, आप लोगों का कंटेंट जुगाड़ करने का, कहाँ से कौन सा बुक, कौन सा गूगल। आपको जितना आसानी से ये सब चीजें दिख जाती है ना, उतना आसान नहीं है बेटा, इतना आसान नहीं है। जितने भी सर लोग हैं ना, पहले खुद पढ़ते हैं, फिर जगह जगह से चीजों को ढूंढते हैं, फिर आपके लिए पीपीटी तैयार करते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बहुत मेहनत लगता है। यानी कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, तो हमें तो नींद नहीं आती है। रात में 2-2 बजे तक सोते हैं, फिर सुबह 5-5 साढ़े 5 बजे फिर से जिम जा चले जाते हैं, क्योंकि अपने आप को फिट रखना भी है, अपने आप को संतुलित भी रखना है। तो गैर जिम्मेवार लोगों को खूब नींद आती है, इसलिए जिम्मेवार बनो ना, नींद नहीं आएगी, मेरा विश्वास करो। आ जाओ 17 नंबर, टूल्स एंड एक्शन। किस यंत्र का क्या काम होता है? जैसे नाइफ, चाकू का क्या काम है? काटना। गन, गन का क्या काम है? शूट करना। निडल, निडल का काम क्या है? सीना। बाइनोकुलर, बाइनोकुलर का क्या काम है? व्यू। ऑगर, ऑगर का क्या काम है? बोर। स्पून, स्पून का क्या काम है? फीड, स्पून से हम लोग खाना खाते हैं। चीजल, चीजल का क्या काम है? कार्व करना। स्पैनर, स्पैनर का काम क्या है? ग्रिप करना। चलिए, चंद्रा स्प्रिया जी भी जुड़ चुके हैं। सेगमेंट नंबर 18, मैंने क्या बोला था कि टोटल 24 सेगमेंट आपको बताऊंगा, वहां से सवाल आएगा। हाँ, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, कौन सा गेम कहां खेला जाता है? जैसे टेनिस, टेनिस कहां खेला जाता है? कोर्ट में। रेसलिंग, रेसलिंग कहां खेला जाता है? एरिना में। रेसलिंग का जो वो होता है उसको एरिना बोलते हैं। रेस, रेस कहां होता है? ट्रैक पर। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग कहां होती है? रिंग में। हॉकी, हॉकी कहां होती है? ग्राउंड में। क्रिकेट कहां होती है? पिच पर होती है। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? जैसे क्लॉथ, क्लॉथ का रॉ मटेरियल क्या है? फाइबर। हाँ, क्लॉथ का रॉ मटेरियल क्या है? फाइबर। बटर, बटर का रॉ मटेरियल क्या है? मिल्क। फर्नीचर का रॉ मटेरियल क्या है? वुड। पेट्रोल, पेट्रोल का रॉ मटेरियल क्या है जी? क्रूड ऑयल। ऑमलेट, ऑमलेट का रॉ मटेरियल क्या है? एग। जैगरी, जैगरी बोलते हैं गुड़ को, जैगरी का रॉ मटेरियल क्या है? शुगर के। आइए 20वां, मैंने आपको टोटल 24 चीजें बताई हैं, 20वें नंबर पर जाइए, स्टडी एंड टॉपिक। जैसे बोटनी, बोटनी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बर्ड्स का। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा बताओ? सेल्स का। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? किडनी का। अब इसका हिंदी मत मांगना, इसका ऐसा ही सवाल पूछेगा। जूलॉजी, जूलॉजी में किसका अध्ययन होगा? एनिमल्स का। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? फ्यूचर का। पेडालॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? सॉइल का। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? अर्थक्वेक्स का। कॉपी लेके नहीं बैठे हो ना तुम लोग को? अभी तक मैंने 20 चीजें बताई हैं, अभी मैं पूछूंगा कि पहला नंबर पर बताओ, दूसरा नंबर बताओ, मैंने क्या बताया था। पार्ट्स एंड होल रिलेशनशिप, जैसे पेन किसका पार्ट होता है? निब। मतलब पेन का एक पार्ट क्या है? निब। सर्कल का एक पार्ट क्या होता है? आर्क। पेंसिल का एक पार्ट क्या होता है? लीड। कास्ट का एक पार्ट क्या होता है? विल। कास्ट नहीं, कार है ये। कार का एक पार्ट क्या है? विल। पेयर रिलेशनशिप, मतलब कुछ कुछ वर्ड ऐसे जो हमेशा पेयर में आएंगे, जैसे जूता मोजा, शूज एंड सॉक्स, जूता मोजा। शर्ट एंड ट्राउजर, पैंट शर्ट। साड़ी एंड ब्लाउज, चेयर एंड टेबल, कप एंड सॉसर, ये सब पेयर में आते हैं। वर्ड्स एंड सिनोनिम, हाँ, समानार्थक, किस वर्ड का क्या सिनोनिम है? तो असाइन एंड अलॉट, बोथ आर द सिनोनिम टू ईच अदर। एबडक्ट एंड किडनैप, बोथ आर द सिनोनिम टू ईच अदर। डर्थ एंड स्कैरसिटी, डर्थ मतलब कमी होता है, तो डर्थ एंड स्कैरसिटी बोथ आर द सिनोनिम। सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस, बोथ आर द सिनोनिम। आइए लास्ट टॉपिक,
वर्ड्स एंड एंटोनिम, विपरीतार्थक। सर इंग्लिश और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं होगा। बड़ी क्वेरी है जी तुम्हारा पवन कुमार, सारा चीज लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी इतनी क्वेरी। माफ करना बेटा, बुरा मत मानना, परंतु इतनी क्वेरी, ऐसा लग रहा है कि तुमने पढ़ने से ज्यादा क्वेरी के बारे में ही सोच रखा है। इतनी क्वेरी होती है कहीं पर, ओ माय गॉड। रोब्यूस्ट एंड वीक, रोब्यूस्ट मतलब क्या होता है? मजबूत, पुष्ट, एंड वीक मतलब कमजोर। क्योस एंड पीस, क्योस मतलब हल्ला गुल्ला, पीस मतलब शांति, अपोजिट है। जेंटल एंड हार्श, नहीं बोलते हैं जेंटल मतलब जो सीधा साधा आदमी, लेडीज एंड जेंटलमैन। नोटिस एंड इग्नोर, क्रूएल एंड काइंड। तो इन 24 एरियाज को ध्यान रखिएगा, सवाल नहीं छूटना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक चीज और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्लास के बाद आप लोग जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर जाकर के अपना रिव्यू जरूर डाल देना कि कैसा क्लास लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगे। हालांकि हम तो कहेंगे कि अच्छा ही डालना, लेकिन जो भी लगे भाई डालना जरूर रिव्यू। देखिए आपके रिव्यूज हमारे लिए बड़ी मैटर करते हैं, आपके रिव्यूज हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। हाँ रिकॉर्डेड देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं भाई। जितनी इसकी वैलिडिटी है, आप इस क्लास को, जो अभी क्लास में ले रहा हूं, इस क्लास को आप हजारों हजार बार देखो, कौन रोक रहा है? हजारों हजार बार देखो, ठीक है, हजारों हजार बार देखो। आइए, तो अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस में। अच्छा, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ आपका होमवर्क रहेगा, अगले दिन आपको देखने को मिलेगा। आपका क्लास अच्छा ही लगता है, चलिए कोई बात नहीं पवन, आ जाओ। मैंने 24 एरिया आपको बताया, अब बारी है 24 एरिया में सर रिकॉर्डेड कहां मिलेगा? सर यहीं पर मिलेगा सर, मैडम रेशमा सिनोय, यहीं पर मिलेगा, और कहां मिलेगा? जैसे आज कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है, आप कंप्यूटर की क्लास में जाके देखो, रिकॉर्डेड में दिखेगा। रिकॉर्डेड का कोई अलग से फोल्डर थोड़े बना हुआ है, इसी में मिलेगा। जो क्लासेस हो चुकी हैं आप रिकॉर्डेड में देख लीजिए। जैसे ये क्लास अभी लाइव चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो आप इसको रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, आ जाओ। मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, एनिमल एंड देयर यंग वन, वहीं से सवाल है ये। डियर, डियर के बच्चा को क्या बोलते हैं? फॉन। हालांकि मैंने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया है, परंतु वहां पर लिखा रहेगा इस तरह से, डियर, डियर का फॉन, ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है। डियर का फॉन इस तरह से लिखा रहेगा। तो घोड़ा के बच्चा को क्या बोलते हैं बताओ? फोल बोलते हैं, फोल, FOAL। अच्छा याद करो, लैम्ब किसके बच्चे को बोलते हैं? मैंने ये लिखाया था। सर मेरा लास्ट सवाल है, पढ़ाई करने का टाइम टेबल क्या बनाना है? सुनो, सब कोई सुन लो, टाइम टेबल सब कोई सुन लो। बचपना का त्याग करो। मैं अगर तुमसे पूछूंगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो तुम बताओगे 24 घंटे। बार बार ये बच्चा पूछ रहा है, हाँ, बार बार ये बच्चा पूछ रहा है कि टाइम टेबल बता दीजिए सर। तो दोस्तों 24 घंटे होते हैं ना, इस 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो मेरे हिसाब से, अगर हमसे पूछना चाहते हो। 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। 8 घंटा पढ़ाई, 8 घंटा इंटरटेनमेंट, एंड 8 घंटे की एक अच्छी सी नींद ले लो, बस। 8 घंटा बहुत होता है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो देखो कितना निगेटिव है, पहले ही तबीयत खराब करवा ली। एक्सेप्शन कांड में एग्जाम्पल, एक साल में तुम्हारे कितने तबीयत खराब होते हैं, कितना दिन? गजवाल है, एक साल में तुम्हें कितने दिन तबीयत खराब होती है? ठीक है, बस इतना ही करो। रुक जाओ, इसमें मैं पोल दे देता हूं, पोल में आंसर करना, ठीक है, फिर लीडर बोर्ड भी दिखेगा। ठीक है, पोल में आंसर देना भाई। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम का पोल यूज हो गया ये। चलो सब कोई पोल में उत्तर देना।
सर हमको क्लास नहीं मिलता है, ऐसा कैसे होता है तुम्हारे साथ? अरे लिख क्यों रहा है, जो है उसको दो ना उसमें। पोल में उत्तर दीजिए, पोल में, पोल में, पोल में। हे प्रभु, पोल में उत्तर दीजिए सर। इस बार पोल थोड़ा कम देंगे। चलो, लीडर बोर्ड। हाँ हाँ, तो गन में जो यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोली। तो टॉर्च में क्या यूज होता है? बैटरी। सर पोल्स में कैसे दे, नहीं दे भाई, ऑप्शन वहां पर दिख रहा होगा ना पोल में, उस ऑप्शन को दबाओ जो तुमको सही आंसर लग रहा है, ABCD। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। पोल में उत्तर देना। पोल में सारे लोग उत्तर देना भाई। फिर लाल मोहन यादव दे रहा है ऐसे ही। ABCD नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? आना तो चाहिए ABCD में। चलो, आना तो चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है। तो मोची क्या बनाता है? जूता बनाता है। यानी कि वर्कर एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है ना? विच ऑप्शन इज करेक्ट आ रहा है ना, तुम उसमें लगाओ ना आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट का तो ऑप्शन आ रहा है ना, उसी में आंसर लगा दो। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑप्शन इज करेक्ट आ रहा है ना, तो आप उस ऑप्शन को जो ऑप्शन सही है उसको करेक्ट करिए। देखो लीडर बोर्ड में भी क्या स्कोर चल रहा है बता दे रहा हूं। दिख रहा है तुमको लीडर बोर्ड? स्वाति 2/2, रानी 1, जया 1, चंद्रा 1, अभिषेक 1, शाहिद आरिफ 1। 10 लोग हैं इस लीडर बोर्ड में, जिसका अभी सबसे टॉप में स्वाति चल रही। भाई दर्जन 12 को बोलते हैं, एक दर्जन में 12 होता है, तो स्कोर बोलते हैं 20 को। स्कोर किसको बोलते हैं? 20 को।
आ जाओ, इसका तो कोई गलत उत्तर नहीं देगा, बस लीडर बोर्ड में अपना नाम आगे करो, लीडर बोर्ड में अपना नाम आगे करो। फिर लिख रहा है देवेंद्र कुमार। चलो, ऑप्शन में सही करते हैं, गलत हो जाता है, ये क्या बात हुआ। चलो, अब बहुत सारे लोग 2/2 में आ गए हैं, बहुत अच्छे। तो देखो, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है, आइसक्रीम कैसा होता है, मीठा होता है, खत्म बात। चलो, इसका उत्तर देना सारे बच्चे, पोल में देना सीखो, कैसे पोल यूज करना है। 15 सेकेंड का टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ लो सवाल, ओनली 15 सेकेंड, गिव द आंसर। चलो, लीडर बोर्ड हम बार बार तुमको दिखाते चलेंगे। ये किसका किसका सबका गलत हो गया जी वाला, हे प्रभु। मुर्गा का फीमेल क्या होता है, मुर्गी। मुर्गा का फीमेल मुर्गा, हाँ स्टैलियन, स्टैलियन का फेयर क्या होता है, मेयर। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, आ जाओ नेक्स्ट। चलो जल्दी से पोल में उत्तर देना। देखते हैं आज कौन टॉप करता है, देखते हैं आज कौन टॉप करता है। हम्म, 1 मिनट का पोल आ गया है भगवान। वर्कर एंड देयर प्रोडक्ट का रिलेशन है यहाँ पर, वर्कर एंड देयर प्रोडक्ट का रिलेशन। देखो, लेखक, लेखक का प्रोडक्ट क्या है, बुक। तो पॉटर का प्रोडक्ट क्या है, पॉट। पॉटर का प्रोडक्ट क्या है, पॉट। चलो, चंद्रा स्पृहा, बहुत सारे लोग 3/3 में आ चुके हैं, वेरी वेरी गुड। आइए नेक्स्ट। चलो, पोल समाप्त। पति का उल्टा पत्नी, यानी कि पति मेल है, पत्नी फीमेल है, तो ब्राइड मेल है, तो उसका क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा ना, ग्रूम। चलिए वेरी गुड, आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, इसका पोल ले लो, पोल, पोल में उत्तर देना, मजा आएगा।
बहुत अच्छे शाहिद आरिफ, बहुत अच्छे। भाई डॉक्टर को कौन फॉलो करता है? नर्स। तो ऑनर को, मालिक को कौन फॉलो करेगा? कर्मचारी। चलो इसका उत्तर दो, लेकिन पोल में। ठीक है, तो ये 10 सवाल प्लस थ्योरी, देखो थ्योरी भी करा रहे हैं आपको। तो ये 10 सवाल प्लस थ्योरी, 40 सवाल आप लोग का होमवर्क रहेगा बेटा। करके आओगे ना? पक्का तुम लोगों ने वादा किया है। मैं कल चेक करूंगा। तो आज का टॉपर शाहिद आरिफ निकला, वेरी गुड। 10 सवाल हो गए ना? बियर की आवाज को क्या बोलते हैं? ग्राउल। 10 हो गए ना? ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है। 10 नहीं हुए ना? 9 हुए हैं सर। एक सेकेंड। हाँ, एक ये भी तो था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, 10 हो गए। सबसे पहले ये बताओ क्लास कैसा लगा? क्लास का फॉर्मेट पसंद आया कि नहीं आया? अगर पसंद आया तो प्लीज इसका रिव्यू जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर देना। लीडर बोर्ड तो दिखा दिया। आज का टॉपर रहा, आज का टॉपर रहा शाहिद आरिफ। तो बहुत बहुत बधाई हो शाहिद आरिफ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट का स्कोर बता दें? चलो बहुत अच्छा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या दिखाई नहीं दे रहा है? सभी का स्कोर बता दे। सबका स्कोर शायद नहीं आएगा, टॉप 10 का आएगा। टॉप 10 का नंबर 1 पर है शाहिद आरिफ, 6 सवाल। नंबर 2 पर है स्वाति। और नंबर 3 पर, 3 नंबर पर 4 4 सही सवालों के साथ 7 लोग, 8 लोग हैं। इसके अलावा सबका स्कोर तो नहीं दिखा रहा है, टॉप 10 का दिखा रहा है शायद। हाँ, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड में टॉप 10 दिखा कि नहीं दिखा? अभी लीडर बोर्ड जब मैंने दिखाया, कितना स्टूडेंट जुड़ा है? अरे रेशमा, तुम जैसे ही क्लास कैसे मिलेगा? तुम इतना छोटा सवाल पूछते हो बेटा। जैसे ये क्लास अभी खत्म होगा थोड़ी देर में, जैसे ही खत्म होगा ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चला जाएगा। लीडर बोर्ड नहीं दिखा? एक सेकंड। अभी दिख रहा है क्या? दिखा? अच्छा एक काम करो रेशमा, इनसे बात कर लो। नहीं, कैसे दिख रहा है? ये तो दिख तो रहा है, ये क्या है? अब सबको दिखा? हाँ, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं बेटा।
अच्छा, ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। हाँ, ये होमवर्क सवाल देखो, ये सब तुम्हारे होमवर्क सवाल होंगे। ये सब तुम्हारे होमवर्क के सवाल होंगे, ये सब करके आना है। 40 क्वेश्चन होमवर्क। ओके, ये क्या हो गया? हाँ, ये 40 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। ओके, इन होमवर्क क्वेश्चन को बना के आना। 40 सवाल होमवर्क सवाल है, बना के जरूर आना। तुम लोगों ने वादा किया है, खुद ही वादा किया है। जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। नहीं, 10 बजे मेरा क्लास होगा रात्रि में। अभी 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 मिलेंगे, अभी मिलेंगे। सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। होमवर्क बना के जरूर आइएगा। बाय बाय एवरीवन।